प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3 लेकर आए हैं और इसकी पहले एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है 3.1। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग डिग्रीज। इन डिग्री को आपको रेडियन में इंटरचेंज करना है, ठीक है। कल ये देखिए, अगर आपने 25 डिग्री है, इसको रेडियन में इंटरचेंज करना है तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे पाई, और पाई की वैल्यू होती है 180, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। ये पहले का फर्स्ट है तो ये कर जाएगा इससे कितनी बार, 5 5 जा, 5 3 जा एंड 5 6 जा, यही होगा ना। 5 पाई अपॉन 36। इसका जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा ठीक है इसकी कंपैरिजन में। 47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। पहले कंप्लीट को डिग्री में इंटरचेंज कर लो, यानी कि हमें लिखना पड़ेगा 47, ओके नो प्रॉब्लम, 47 डिग्री और इसको भी डिग्री में इंटरचेंज करेंगे तो 1 डिग्री 60 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट इक्वल होता है 1 डिग्री के। तो ये हो जाएगा 30/60 इंटू डिग्री में, ये भी डिग्री में और ये भी डिग्री में। हम ये 2 टाइम कट जाएगा तो हो जाएगा 47 ऑल 1/2 डिग्रीज, ठीक है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 47 2 जा कितना होता है 94 और ये 95/2, ठीक है। फिर वही करना है जो हमने ऊपर किया है, मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइड बाई, ठीक है। ये 5 से कितनी बार कट जाएगा 19 टाइम और ये 36 टाइम, ये हो जाएगा माइनस के 19 पाई अपॉन 72। गेट इट और नॉट गेट इट। थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट हम देखेंगे। टू 240 डिग्री सिंपल है, मल्टीप्लाई बाई एंड डिवाइड बाई 180। फोर पाई बाई, फोर्थ पार्ट इसका है हमारा 520 डिग्री, मल्टीप्लाई बाई 5 एंड डिवाइड बाई 0 कट हो गया और 2 9 जा और ओके 26 पाई बाई 9। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, ये लो 26 लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसके बिल्कुल अपोजिट है। करना क्या है, यहां आपको डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग द रेडियंस, ठीक है। आपको दिया गया है 11/16 मल्टीप्लाई बाई 180 और डिवाइड बाई पाई, ठीक है। ये जो वैल्यूज है ये आपको इंटरचेंज करनी है डिग्रीज में। इससे पहले क्या था, डिग्री को रेडियन में इंटरचेंज करना था, उसका उल्टा है बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, 180 से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइडेशन, तो थोड़ा और क्या करेंगे 16 180 पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22 बाई, ठीक है। और ये 7 मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, ओके। ये हो जाएगा कितना 11 टाइम और ये कितना हो जाएगा 90 और किसी से कट रहा है क्या 11 से 11 कट गया, वेरी गुड वेरी गुड। 2 8 जा एंड 2 40 टाइम्स, ठीक हो गया। ये कितना हो जाएगा 7 5 जा और 7 4 जा 28 और 3 अपॉन
अब आपको समझ के चलना पड़ेगा ये किस चीज़ में इंटरचेंज किया है, ये कंप्लीटली डिग्री में है। लेकिन अब जब डिग्री में आप लिखेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर नहीं होगा, तो आप इसको डिवाइड करो, ठीक है। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 315 इज डिवाइड बाई 8, 8 3 जा, ठीक है, क्योंकि 8 4 ज़्यादा हो जाएगा, 7 रिमेन होगा और 5 8 9 जा रिमेन। देन वी कैन से 8 ऑल 8 डिग्री एंड 39 अपॉन 3, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ध्यान देंगे कि ये डिग्री को कभी हाफ पे नहीं लिखेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे किस में, सॉरी कुछ गड़बड़ हमने कर दी। ये 8 डिग्री 3/8 है, ध्यान दो, 3 रिमेन है ना, ठीक है। और ये 39 डिग्री है, ये गलत लिख दिया था पूरा का पूरा ही, 39 टाइम गया ना, 39 डिग्री 3/8 डिग्री हो गया, लेकिन डिग्री को नहीं कर सकते, तो इसको चेंज कर दें कहीं में मिनट में। वेरी गुड। आपने सीखा है कि 1 डिग्री इक्वल हाउ मैनी मिनट्स, 60। मैंने सिखाया था कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, दैट्स मीन्स कि 3/8 मल्टीप्लाई विद 60, ये कितना 4 2 जा और 4 से 15 टाइम, दैट्स वी कैन से 39 45 अपॉन, ये डिग्री है, ये मिनट। फिर मैंने कहा कि डिनोमिनेटर नहीं रहेगा नीचे, हटाओ उसको, तो 39 ऑल कितने टाइम, 22 टाइम्स कटेगा, 22 मिनट्स ऑल 1/2 मिनट्स। डाउट तो नहीं किसी को? लेकिन यहाँ भी डिनोमिनेटर नहीं रहेगा तो इसको लिखेंगे 39 डिग्री 22 मिनट्स, 60 से मल्टीप्लाई करो और ये इंटरचेंज हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई विद 60 और ये बन जाएगी सेकेंड, ठीक है। कट होगा तो ये हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकेंड। गेट इट और नॉट गेट इट? जो पहला क्वेश्चन है उसके कंपैरिजन में ये क्वेश्चन कुछ अच्छा है, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो अभी पूछ लो, हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था आई थिंक। सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, सेम मेथड। क्या करना है सर, जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको दिया गया है सेकंड पार्ट -4। क्या करना है सर, मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई, समझ रहे हो कि नहीं अर्जुन, समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर क्या करेंगे सर, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 180 22 बाई 7 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये कट जाएगा 2 और 2 11 टाइम, माइनस ये कितना हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई विद 7/11 माइनस 66 और सॉरी 63 42 सॉरी 42 4 रिमेन और 7 3 21 और 21 4 अपॉन कंप्लीटली डिवाइड करेंगे क्योंकि ये बन के आया आपका डिग्री, तो आप लिखेंगे 11 2 जा 3 रिमेन हो गया, अगेन 2 जा 22, कितना रिमेन होगा 10 रिमेन सर, 32 हो जाएगा ना, 10 रिमेन हो जाएगा, 100 हो गया, 9 जा 99, 1 हो गया, ये डिग्री ऑल 1/11 डिग्री, ठीक है। इस डिग्री को इंटरचेंज करेंगे किस चीज में सर, वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे, मैं जिससे पूछूं वही जवाब देगा, 60 से डिवाइड करेंगे। अब 60 से डिवाइड करेंगे तो फिर वही प्रोसीजर 229 डिग्री, ठीक है। 11 5 जा तो 5 मिनट हो गया और आपके पास 5 अपॉन, इसको भी आप मिनट लिख रहे हैं अभी, अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 11, इस बार ये सेकंड में इंटरचेंज हो गया, -229 डिग्री 5 मिनट। डिवाइड करिए सर, 11 2 जा 8 रिमेन, 11 7 जा 77, कितना रिमेन हुआ 3 ऑल अपॉन 11 हो जाएगा। अब आप उसको छोड़ देंगे जो बचा है, ये डिग्री मिनट एंड सेकंड में इंटरचेंज हो जाएगा। इसका आंसर मैच करिए। कहीं ना कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? ठीक है, समझ में आ रहा? कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहाँ तक? ठीक है, वो घर छाप रहा किताब, अंशुल ने अपने घर ही छाप लिया आज किताब। ठीक है, सेकंड हो गया, थर्ड चले। थर्ड पार्ट तो सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है? नहीं छोड़ तो सकते ही ना। 5 π/3 आपको पाई की वैल्यू क्या करना है? पुट करनी है, इंटरचेंज करना है किसमें? इसको इंटरचेंज करना है डिग्रीज में। कैसे? वही सेम थिंग है यार। देखो, अगर आप वही करना चाहते हो जो वहाँ किया है, देखो मैंने क्या बोला, पाई की वैल्यू है तो 180 लिख लो, या वही करो जो आप कहते हैं। आपने कहा कि मैं करता हूँ 180 अपॉन पाई, इस पाई से पाई कट गया, पाई की वैल्यू 180, नो प्रॉब्लम, सेम थिंग है। जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा करिए। मैं पाई की वैल्यू डायरेक्ट 180 पुट करने के लिए बोल रहा सर, जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसा करें। वो भी होती है, ये भी, मैंने डिग्री में बात कर रहा हूँ, वो रेडियन में। 7 π/6, फिर वही जो आपने बोला, आपने कहा कि मल्टीप्लाई करो 180 से, डिवाइड करो पाई से, तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार? ये आपका आंसर है। आई थिंक कि दोनों क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे और कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, आगे चले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन ए मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट्स टर्न 1 सेकेंड। देखिए क्या है क्वेश्चन, आपसे कह रहा है ए व्हील 360 रिवॉल्यूशन इन ए मिनट, दैट्स मीन्स a minute have 60 seconds. According to question, 60 second revolution have 360, then in a second क्या हो जाएगा? 360 upon that means 6 revolution. For interchange, no रहने दे, for interchange in पाई, ये लिख दिया। और ये कितना आ रहा है हमारे पास? 2 पाई आ गया। ठीक है, देन मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान दो, ये 1 सेकंड में रिवॉल्यूशन है, ठीक है नहीं, और ये इंटरचेंज हुआ है 360 का एक रिवॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो जब रिवॉल्यूशन के साथ इसके अकॉर्डिंग इंटरचेंज करेंगे, देन द कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन ए सेकेंड 6 मल्टीप्लाई विद 2 पाई इक्वल टू हो जाएगा 12 पाई। बोलो, समझ में आ गया? आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 चलिए।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है सर आपसे? कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर्ड ऑफ ए एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस इतना। आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे एंगल मेजर करने के लिए कहा गया है। एक सर्कल पे एक आर्क है और वो आर्क है 100, ये आर्क बोलती है, इसे सर्कल की आर्क बोलते हैं, और इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। सॉरी, ये वाली आर्क है 100 सेंटीमीटर। हाँ, इन ए सर्कल, अच्छा रेडियस 100 सेंटीमीटर है, ये 22 है, ओके। और रेडियस आपको दे रखा है, सर्कल से कोई पॉइंट कहीं भी मिलाएंगे आप, वो रेडियस को टच करेगा। और ये कितनी है? 100 सेंटीमीटर। और ये कितना है? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द डिग्री मेजर द एंगल, रेडियस इतना और आर्क आपके 22। ठीक है, ओके, सही है, बिल्कुल ठीक। तो एंगल के लिए फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क आपकी कितनी है? 22 अपॉन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, अगर इसको इंटरचेंज करना है, इसका आंसर मैच करो जरा, क्या क्या आंसर? आंसर बताओ, आंसर क्या है? हाँ, वो होगा ना काम। तो मैं क्या करूंगा? 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और बोलो, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब वो आंसर किस फॉर्म में दे रखा है ये भी डिपेंड करता है। तो हमने क्या किया सर? कट हो गया, और 5 जा और 9 जा, 2 9 जा 18 होता है। अगर किसी को डाउट है तो वो बताओ मुझे। कोई 6 जा 18 वो आ रहा है, वो कौन है? वैल्यू पुट कर दी पाई की। पाई की वैल्यू होती है 22/7। 7 को मल्टीप्लाई कर दो सर। इस 22 से 22 कट गया, 9 7 जा अपॉन, डिवाइड करो, आपने सीखा है ये। ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 और 5 2 जा 1 रिमेन, डिग्री अपॉन 1/5 डिग्री। ठीक है, ठीक हो गया? हाँ, यहाँ थोड़ा गड़बड़ होगी, यहाँ 3 रिमेन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर आगे 60 से मल्टीप्लाई कर लो और इंटरचेंज कर दो मिनट्स में। अरे यहाँ आओ, 12 टाइम कट हो जाएगा इससे। 12 3 जा 36, 12 डिग्री 36 मिनट। आंसर बताओ। ठीक है, समझ में आ गया? मेन चीज़ है समझ में आने वाली बात, आंसर भी देखा जाएगा, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ मेन है। समझ में आ रहा? रफ कर दूँ? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे वो 5। चलो, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल दिया है, उसका जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर होता है, उसका रेडियाई कितना होता है सर? ठीक है, तो दैट्स मीन्स कि इसका जो रेडियाई हो गया वो 20 हो गया। किसी को डाउट तो नहीं इस बात पे? रिलेशन पता होगा ना डायमीटर का और रेडियाई का? ठीक है, अब हम बात कर रहे थे आपसे, एंड द लेंथ ऑफ ए करोड़ इज 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो करोड़ दे दी आपको, कोड दे दी, करोड़ भी नहीं, कोड है, ये कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है सर,
यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? वेरी गुड। अब आपसे क्या कह रहा है वो? फाइंड द लेंथ माइनर आर्क ऑफ द क्राउड। यानी कि ये जो आर्क इसने एक्ट की है, कौन सी आर्क सर? ये वाली आर्क, इसकी लेंथ आपको मेजर करनी है। यही क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन नंबर 5 यही है ना कि 6 तो पढ़ा मैंने? ठीक है, समझ में आ रहा? अब ध्यान से देखो कि अगर ये तीनों साइड इक्वल है, ये ट्रायंगल बन गया ऊपर, 2 रेडियाई और एक क्राउड को मिला के एक एंगल ट्रायंगल बन गया। ये कौन सा बन गया? आप जानते हो कि इक्विलेटर का ईच एंगल जो होता है वो 80 डिग्री होता है। एक बंदे ने 80 में भी कहा कि हाँ हो तो और अभी मैं तुझे नहीं कह रहा थी ऐसे आगे बैठा एक हाँ, तो उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया तो आपने माना कि ये इसका ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। दैट्स मीन्स कि ये वाला एंगल भी 60 होगा। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये एंगल इक्वल टू ये आर्क अपॉन रेडियाई, पढ़ा है रिलेशन, उसी का यूज करना है हमें। एंगल आपका है सर 60, ठीक है, 60 डिग्री है। और इसको अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 60 मल्टीप्लाई विथ पाई अपॉन, आपके पास आर की वैल्यू क्या है सर? आपको फाइंड आउट करनी है, और 20 सेंटीमीटर है। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? ओके, ठीक है, ये हो जाएगा 20 पाई अपॉन 3 इक्वल टू हो जाएगा आर्क। जो आर्क है एक बार आप चेक करें, यही वाला कह रहे हैं ना 20 पाई बाई 3, अंदर मैच करिए सर, ठीक है, समझ में आ गया? चलो, मेन चीज़ है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए सर। क्या कह रहा है? इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है, आपसे क्या कहा गया है? 2 सर्कल है और उन दोनों सर्कल की क्या सेम ली गई है? आर्क ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है, उन दोनों सर्कल की जो आर्क है वो सेम है। वेरी गुड, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात। और क्या बोला आपसे? द सेम लेंथ ऑफ एंगल 60 एंड 75। वेरी गुड। ये 2 सर्कल है, मैंने तो सेम सी ही रेडियाई के बनाती, इनका रेडियाई इंटरचेंज करते हैं सर, क्योंकि ये सर्कल छोटे बड़े हैं। और हो क्या रहा है कि ये सेम आर्क है, ये सेम आर्क इन दोनों में अलग अलग एंगल बना रही है। मेरा क्वेश्चन का जो मीन है आपको समझ में आ रहा है? मीनिंग, क्वेश्चन का मीनिंग यह है कि अगर ये भी 22 सेंटीमीटर है, ये भी 22 सेंटीमीटर है, तो एंगल बिटवीन दैट इज इक्वल टू 60 एंड 75। बड़े सा नहीं, जब लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो एंगल छोटा हो जाएगा सर, ठीक है। अब सोच के चलना कि अगर ये डिस्टेंस इस लाइन के नज़दीक ले जाऊंगा जितना, उतना ये वाला एंगल बड़ा होता चला जाएगा, जितना दूर जाएंगे उतना ये एंगल छोटा होता चला जाएगा। गेट इट और नॉट गेट इट? ठीक है। तो अभी सिर्फ ये फिगर तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि वो क्या बोल रहा है। आपको ये जो आर्क है ये दोनों में कॉमन है, और मैंने सपोज कर लिया कि दैट इज इक्वल टू पी, या सपोज कर लेंगे द लेंथ ऑफ आर्क इज पी। डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? ठीक है। वो क्या कह रहा है हमसे अब? देन द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब उनका जो रेडियाई है उसका रेशियो आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसका रेडियाई कर लिया R1 एंड रेडियाई R2, ठीक है। या एक चीज मैंने लिखी, सपोज द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर R1 and the
इक्वल आर्क इज पी। कोई डाउट तो नहीं किसी को? हमने सीखा है अभी एंगल इक्वल आर्क अपॉन, अब वेरी गुड। तो दोनों सर्कल के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर ले। पहला सर्कल कहता है कि 60 डिग्री एंगल है, तो 60 लिख लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नहीं है, वेरी गुड। और आर्क फिक्स है, पी आपने बोला है, और रेडियाई R1, इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड ट्रायंगल इट इज इक्वल टू 75, इट इज P, इट इज R2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, अदरवाइज इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी। अदरवाइज हम इनको ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं P इजिकल टू 60 R1। डाउट तो नहीं कोई? इट इज इक्वेशन 1 एंड हियर P इजिकल टू 75 R2। In equation 1 and 2 both have the value of P, then we can put these equation to each equal each other। ठीक है, क्योंकि ये भी P है, ये भी P है, तो एक दूसरे इक्वल लिख ले। हम लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 60 of R1 equal to 75 of R2, but we have the ratio of R1 and R2, then we can write this R1 upon R2, 75 upon। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? 15 5 जा एंड 15 4 जा, देन 5 upon 4, we can write 5 upon 4, 5 ratio, it is the answer of this question। मैच करो। ठीक है, अब ये बताओ कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग द लेंथ ऑफ इतना। आपको क्या दिया गया है? आपको रेडियाई दे रखा है अलग अलग, और आपको पेंडुलम द्वारा जो लेंथ कवर कर रहा है पेंडुलम की वो दे रखी है। दैट्स मीन्स आपको रेडियाई दे रखी है और आर्क दे रखी है क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, और आपको डिफाइन करना है, क्या निकालना है आपको? एंगल निकालना है। आपने सीखा है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन, तो मान के चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है? किसी का कोई डाउट होगा तो ऑनलाइन वाले मुझे कमेंट में लिख देंगे, और ऑफलाइन वाले मेरे से सामने पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमने जो है एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म कर दी। इसके बाद कल देखते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक इतनी ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।